नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अक्षय है। आज हम विलोमाक्षर यानी पलिंड्रम की रोचक दुनिया में प्रवेश करेंगे। विलोमाक्षर वह संख्या होती है जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर समान रहती है। उदाहरण के लिए 121, 1331, 454, 66 और 848 जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये सभी संख्याएं अपने आप में सममिति हैं और इन्हें उलटकर भी वही संख्या मिलती है। विलोमाक्षर संख्याओं की सबसे खास बात यह है कि उनके अंकों को उलटने पर भी वही संख्या प्राप्त होती है। इसे हम प्रतिबिंबीय समरूपता या रिफ्लेक्शनल सिमेट्री कहते हैं। इसका मतलब यह है कि संख्या अपने आप में एक तरह का आईना रखती है जिससे हम उसे दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। अब हम विलोमाक्षर संख्याओं के उदाहरण देखते हैं। एकल अंकों के सभी नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्वाभाविक रूप से विलोमाक्षर हैं। 2 अंकों में 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 विलोमाक्षर हैं। 3 अंकों के लिए 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191 जैसी संख्याएं हैं। 4 अंकों में 1001, 1111, 1221, 1331 और 5 अंकों में 10101, 12321, 14641 जैसे उदाहरण देख सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंक कितने होने से उसे विलोमाक्षर कहा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि सभी विलोमाक्षर जिनमें सम अंकों की संख्या होती है वे 11 से विभाज्य होती हैं। उदाहरण के लिए 1221, 3443, 5665 को देखें। विलोमाक्षर बनाने की एक मज़ेदार विधि है उलटकर जोड़ना। इसमें किसी भी संख्या को उसके उल्टे अंकों के साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या परिणाम विलोमाक्षर बनता है। इस विधि को 196 एल्गोरिथ्म या उलटकर जोड़ने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया बच्चों को चरण दर चरण गणितीय सोच और संख्या के पैटर्न समझने में मदद करती है। यहाँ विलोमाक्षर बनाने की प्रक्रिया का चरणबद्ध दिखाया गया है। चरण 1 में कोई भी संख्या चुनें, चरण 2 में उसके अंकों को उल्टें, चरण 3 में मूल संख्या और उल्टी संख्या को जोड़ें, चरण 4 में देखें कि परिणाम विलोमाक्षर है या नहीं। यदि परिणाम विलोमाक्षर नहीं है तो आप चरण 2 पर लौटकर फिर से प्रक्रिया दोहराएं। उदाहरण के तौर पर हम संख्या 56 लेते हैं। चरण 1 में मूल संख्या 56 है, चरण 2 में इसे उलटकर 65 बनाते हैं, चरण 3 में 56 जोड़ 65 बराबर 121 प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप 121 एक विलोमाक्षर है। अगला उदाहरण संख्या 57 है। पहला चरण 57 जोड़ 75 बराबर 132 है जो विलोमाक्षर नहीं है, इसलिए हम दूसरे चरण में 132 जोड़ 231 बराबर 363 हैं। अब परिणाम 363 विलोमाक्षर है। इस प्रक्रिया में 2 चरण लगे। संख्या 79 का उदाहरण विशेष है क्योंकि इसे विलोमाक्षर बनने में 24 चरण लगते हैं। अंतिम विलोमाक्षर है 88132000231188। कक्षा 6 और 7 के लिए और गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे गतिविधि 1 में छात्रों को 10 से 99 तक की सभी 2 अंक की संख्याओं के लिए यह प्रक्रिया आजमानी चाहिए। गतिविधि 2 में उत्तरों में पैटर्न पहचानने के लिए कहा जाएगा, जैसे 2 अंकों का योग यदि 10 से कम है तो परिणाम 99 से कम होगा और सभी 2 अंक परिणाम 11 के गुणज हैं। गतिविधि 3 में बड़ी संख्याओं पर प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन गतिविधियों से छात्रों का अभ्यास और पैटर्न समझ मजबूत होगी। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो इस विधि से कभी विलोमाक्षर नहीं बनती या अभी तक नहीं बनी हैं। इन्हें लाइचरेल संख्याएं कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 196। इसके अलावा 295, 394, 493, 592 जैसी संख्याएं भी इसी श्रेणी में आती हैं। अभी तक पता नहीं है कि यह कितने बार दोहराने के बाद विलोम अक्षर मिलेंगे या कभी नहीं मिलेंगे। यह आपको को गणितीय रहस्यों और चुनौतियों से परिचित कराता है कि इतने सरल दिखने वाले सवाल का भी हल हम नहीं जानते। इसे सीखना न केवल मज़ेदार है बल्कि सोचने की क्षमता भी बढ़ाता है। विलोमाक्षर अनुमान यह कहता है कि किसी भी गैर विलोमाक्षर संख्या को उलटकर और जोड़कर अंततः एक विलोमाक्षर प्राप्त किया जा सकता है। यह 2 अंक की संख्याओं के लिए सत्य है, लेकिन 3 अंक और बड़ी संख्याओं में 1961 अपवाद माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर कक्षा 6 और 7 के छात्रों के लिए रोचक गणितीय खोज और मज़ेदार अभ्यास उपलब्ध रहते हैं। जुड़ें और गणित की मज़ेदार दुनिया का आनंद लें।